नमस्ते बच्चों। आज हम लोग सारा आकाश के उत्तरार्ध का जो चौथा भाग है उसे शुरू करेंगे। तो यहाँ तक की कहानी में हमने जाना कि समर और प्रभा आपस में बातें करने लगे हैं। समर जो है वो प्रभा की सहेली को लिखा हुआ पत्र पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद उसे बहुत सारी बातों के बारे में पता चलता है, जिन बातों के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, जिसमें उसने अपनी सहेली को संबोधित करते हुए बहुत कुछ लिखा है, अपनी और समर के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में और बहुत सारी बातें। तो अब आगे समर जो है वो अपने मित्र दिवाकर के घर गया है और दिवाकर के घर जाने के बाद उसकी एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जो कि है शिरीष भाई। उसे तब पता नहीं था कि शिरीष भाई ही वही व्यक्ति हैं जिनसे वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर एक दिन पहले भी मिल चुके थे और उसी व्यक्ति से वो फिर से मिलना चाहते थे, उससे संपर्क बनाना चाहते थे क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें समर को बहुत प्रभावित करती हैं। तो दिवाकर उन्हीं के बारे में सोचते हुए जा रहे थे उनके घर में, अपने मित्र के दिवाकर के घर जा रहे थे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर जिन सज्जन से भेंट हुई थी उनकी बात मैंने प्रभा को भी बताई थी, यानी उस व्यक्ति के बारे में उसने प्रभा को भी कहा था। उनकी कही हुई बातें लगातार मेरे दिमाग में कौंधती रही। मुझे उनके बात करने का ढंग, आत्मविश्वास भरा लहजा और शोभ सभी कुछ तब इतने अच्छे लगे थे कि मन ही मन मैं अफसोस करने लगा, उनसे जान पहचान क्यों नहीं कर ली। यानी उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि वो उन व्यक्ति से क्यों नहीं मिले और उनसे उसने जान पहचान क्यों नहीं बढ़ा ली। शायद इसीलिए कि मेरे दर्द को उनके शब्दों का सहारा मिल गया था, लेकिन उनसे फिर दोबारा इतनी जल्दी भेंट हो जाएगी यह उस समय नहीं सोचा था। यूँ आंखें उन्हें आते जाते खोज निकालने को बेचैन रहती, यानी तब उन्होंने सोचा था कि वो अगर उनसे पहचान बढ़ाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था और वो दुखी होने लगे, सोचने लगे, समर दुखी होने लगा और सोचने लगा कि काश वो उनसे अपनी जान पहचान बढ़ाते या उसका कोई कांटेक्ट अपने पास रख लेता। और वो जब भी बाहर निकलता तो आसपास उसकी आंखें उसी सज्जन को ढूंढती रहती थी। मुझे देखते ही दिवाकर बोला, क्योंकि वो दिवाकर के घर गया था, तो दिवाकर ने बोला, इसे कहते हैं बड़ी उम्र वाला शैतान, यानी जो याद करते हैं आटा पकते हैं। यानी उसने मजाक से अपने मित्र के साथ मजाक करते हुए कहा कि जिनका नाम लिया, हम कहते हैं ना शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, तो ऐसा ही दिवाकर भी अपने मित्र समर के लिए कहता है कि बड़ी उम्र वाला शैतान जिनका नाम लिया वो यहाँ पर आ गए। भारत में उसे बड़ी उम्र वाला समझा जाता है। तुम अपने आप को किस कटघरे में रखना पसंद करोगे? यही सब कह के उसके साथ वो मजाक करता है। फीकी मुस्कान के साथ बैठक में मैं प्रवेश करते हुए मैंने कहा, मैं जिसमें तुम्हारी इच्छा हो, यानी समर ने ऐसा कहा कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही कर सकते हो या मुझे किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हो, लेकिन आराम कुर्सी पर बैठते हुए एक दूसरे सज्जन को देखकर मैं संकुचा गया। यानी जैसे वो बैठने लगा वहाँ उसने एक और व्यक्ति को देखा। अपने आधे शरीर को उन्होंने सामने लंबा चौड़ा अखबार तान कर छिपा रखा था, यानी उन्होंने अपने आप को पेपर के अंदर छुपा कर रखा था। मैंने हाथ के इशारे से पूछा, कौन है? यानी मैंने उनसे पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। सुनिए, अखबार तो यही रहेगा ना, आइए अपने दोस्त से आपका परिचय कराएं। यानी वो जो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था उस व्यक्ति को दिवाकर ने कहा कि आओ आपसे इसका परिचय करवा देता हूँ। दिवाकर ने उनका अखबार पकड़कर खींचते हुए कहा। नए व्यक्ति के आने पर भी यो लीन होकर अखबार पढ़ते रहना मुझे उनकी असभ्यता लगी। यानी दिवाकर को, समर को बहुत अजीब लगा कि मैं आया हूँ बाहर से और ये व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, मुझे देखकर इसने पेपर भी नहीं हटाया और मेरे से बात करने की कोशिश भी नहीं की। तो ये बात समर को बहुत ही असभ्य लगी। सुनिए, अखबार हटते ही जब एक क्लीन
शेव्ड सूरत बाहर आई तो मैं चौंक कर उछल पड़ा। अरे आप, यानी वो उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिस व्यक्ति को वो मिलना चाहते थे, और वो व्यक्ति वही निकले, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चौंक पड़े। उन्होंने निहायत इत्मीनान से अखबार एक तरह समेट कर रखते हुए कहा, जी मैं वही हूँ। हाँ, उसने कहा, हाँ हाँ मैं वही हूँ जिसे आप मिलना चाहते थे। दिवाकर आपकी इतनी बातें करता है कि उस दिन देखते ही लगा कहीं आप ही तो नहीं। यानी दिवाकर आपके बारे में मुझे बहुत सारी बातें करता है, तो मैं जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर आपसे मिला था तो मुझे लगा था कि शायद वो आप ही हो। इरादा था कि यह परिचय करवाए, उससे पहले खुद ही परिचय कर लूँ। यानी यही तो मतलब मेरा दोस्त दिवाकर ही आपसे मेरा परिचय करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने आपसे अपना परिचय फिर से खुद ही करने के बारे में सोचा। उस दिन कैंट से आ रहा था तो लगा शायद आप ही हैं। यानी जब मैं वहाँ से आ रहा था तो मुझे लगा वहीं पर है। सचमुच मैं तो बाद में अफसोस करता रहा कि आपसे परिचय क्यों नहीं किया। यानी समर जो है वही कह रहा है कि मुझे लग रहा था कि आपसे परिचय करता तो कितना अच्छा होता। उस दिन आपकी बातों ने मुझे इतना ज़्यादा, मेरे भीतर कृतज्ञता जैसे कुछ उमड़ने लगा था। यानी वो उस दिन की बातें उन्हें बताने लगा। वो चाहते थे कि वो अपनी बात की, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को उनके सामने निकाल सके, लेकिन वो थोड़ा चुप गया। उसे रोककर मैं बोला, अगली बात वहीं तोड़ दी। यानी उसने बात अब वहीं तोड़ी, पूरी बात नहीं की। दिवाकर ने निराशा से दोनों हाथों को झटका। अब क्या परिचय कराएं, आप लोग पहले ही कहाँ मिल गए भाई। यानी दिवाकर जो है वो उसने सोचा था कि वो दोनों का परिचय करवा देगा, लेकिन वो तो पहले से ही परिचित है, इसीलिए कहा कि आप क्या आपका परिचय कराए, आप तो पहले से ही परिचित है। अच्छा खैर समन, मैं इन्हीं के बारे में बता रहा था। ये ही हमारे शिरीष भाई हैं। ये कह तो रहे थे कि शायद तुम्हें ये कहीं देखा है या मिल आए हैं, लेकिन मैंने बताया कि उसका तो 2-3 दिन से कोई पता नहीं है। यानी यही शिरीष भाई हैं, ये आपसे मिलना चाहते थे, तो मैंने ही कहा कि उनका तुम्हारे बारे में कि 2-3 दिनों से तुम्हारा कहीं अता पता नहीं है, पुलिस खोज फिर करेंगे। यानी उसने कहा, वो मजाक से ही कहने लगा कि पुलिस में शायद उनको खोजने के लिए भेजना चाहता हूँ। उसके मजाक की तरफ ध्यान न देकर मैंने कृतज्ञता से कहा, अगर मुझे तब पता होता कि आप ही शिरीष भाई हैं तो। फिर वो मतलब कहने लगा कि अगर मुझे पता होता कि आप ही शिरीष भाई है तो फिर मैं, वो कहकर चुप हो गया। बात को बीच में काट कर वे बोले, यानी वो खुद ही बोलने लगे, ये तो क्या मारते पीटने का इरादा था क्या? तुम मुझे मारना पीटना चाहते थे? और वे खिलखिलाकर हंस पड़े। अच्छा खैर, ये सारी बातें छोड़िए और आराम से बैठिए। यानी ये सारी बातों को छोड़िए और आराम से बैठिए। मुझे यहाँ आए 2-3 दिन हो गए, आया हूँ तभी से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। यानी उन सब बातों को छोड़िए, यहाँ बैठिए, हम लोग आपस में बात करना चाहते हैं। 2-3 दिन हो गए हैं मैं यहाँ आया हुआ हूँ, और तब से ही मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब से ही तुम्हारी इतनी बातें सुनी हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हो गया हूँ। मुझे तो ऐसे ही एक ज़रूरी काम में फंस जाना पड़ा। मैंने माफ़ी मांगने के लहजे से कहा। यानी समन ने कहा कि हाँ, मैं एक काम से घर में फंस गया था, मैं आ नहीं पाया, और वो उससे माफ़ी मांगने के लहजे से कहने लगा। फिर पूछा, आप यहाँ किसी काम से या? यानी फिर समन ने शिरीष भाई से पूछा कि आप क्या यहाँ पर किसी काम से आए हैं या ऐसे ही आए हैं? हाँ, काम से ही समझिए, ये भाई बहन को लाया है। यानी दिवाकर ने कहा कि हाँ, काम से ही आया है, वो अपनी बहन को लाया है। उन्होंने दिवाकर की ओर देखा। वे तहमद और बनियान पहने थे, यानी वो कपड़े पहने हुए थे, कंधे पर तौलिया था, शायद नहाने जा रहे थे। यानी वो कपड़े उतारकर नहाने जा रहे थे। माता जी से मिलने आए हैं। यानी माता जी से मिलने आए हैं। मैंने बिना किसी विशेष उद्देश्य से पूछा। मैंने कहा कि शायद भी माता जी से मिलने आए हैं। नहीं, मिलने तो नहीं आया। इस बार वे सुस्त होकर अपने में खो गए। पर हाँ, मिलाने ही समझिए। यानी मिलने नहीं, शायद मिलाने ही आए हैं। क्यों दिवाकर, तुमने नहीं बताया इन्हें? यानी तुमने मेरे बारे में नहीं बताया? भाई समर साहब, बात यह है कि हमारी बहन को पहले हिस्टीरिया के दौरे आते थे,
फिर अचानक वह एकदम पागल जैसी हरकतें करने लगती है। यानी वो अपने बहन के बारे में बताने लगे कि उसकी बहन जो है उसे हिस्टीरिया की बीमारी है, जिसमें अटैक्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। उन दौरों का समय अब बढ़ता चला जा रहा है, यानी वो जो ड्यूरेशन है जिसमें वो अटैक्स आते हैं, पहले थोड़ा सा होता था, वो ड्यूरेशन जो है वो बढ़ने लग गया है। डॉक्टर ने बताया कि जल्दी से जल्दी किसी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल न किया गया तो केस काफ़ी ख़राब हो जाएगा। यानी अगर जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया तो ये जो है वो बहुत बिगड़ जाएगा। परसों उसे भर्ती करके आया हूँ, यानी परसों ही मैंने उसको भर्ती किया है यहाँ पर हॉस्पिटल में, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तुम होते तो तुम्हें भी छोड़ आते, बीच में ही दिवाकर ने कहा। और भी दिवाकर ने मजाक से अपने दोस्त समर के लिए कहा कि तुम भी अगर उस समय हमारे साथ होते तो तुमको भी मैं वहीं पर छोड़कर आ जाता। आज का पाठ यहीं तक, आगे का पाठ हम अगली कक्षा में करेंगे। अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।